डे 2 ऑफ मोमोज चैलेंज में आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज़ और इसमें मैं आपको 10 तरह की फोल्डिंग बताऊँगी कि किस तरह से मोमोज़ को हम 10 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्डिंग तो बहुत सारी होती हैं पर मैं आज आपको 10 तरीके की ही बताऊँगी। नमस्कार, मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा चैलेंज है मोमोज़ का और ये वेज मोमोज़ बन रहे हैं 10 इजी फोल्डिंग्स के साथ और एकदम जूसी। बाहर से आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम हमारे मोमोज़ जूसी बनेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सारे वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। यहाँ हाफ पत्ता गोभी है, एक बड़े साइज़ का प्याज है, एक गाजर है और थोड़ा सा अदरक को सबको फाइन चॉप कर लिया है मैंने। आप इस सबको मिला करके, नमक मिला करके और इसको पानी निचोड़ सकते हैं और इस तरह से भी मोमोज़ की स्टफिंग बना सकते हैं, पर आज मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने अदरक डाल दिया है और अदरक को 1 से 2 बार अलटते पलटते हुए हम सौटे कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे और इसे भी 1 से 2 बार सिर्फ हम चलाएंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। उसमें क्रंच और बाइट को रखना है, क्योंकि हम स्टीम करेंगे तो सब्जियां वहाँ भी पक जाएंगी। 1 से 2 बार चलाने के बाद मैंने गाजर को डाल दिया है और गाजर को भी हम 1 से 2 बार हम सिर्फ अलटते पलटते हुए चला लेंगे। और उसके बाद मैंने कैबेज को डाल दिया है और यहाँ सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केवल 2 से 3 मिनट ही हमें इसे भुनना है। यहाँ देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक आप कम ही डालें, क्योंकि मोमोज़ में नमक हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि हमारी चटनी जो है बहुत ही तीखी और स्पाइसी होती है। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाला है और यहाँ देखिए हमारी मोमोज़ की स्टफिंग रेडी हो गई है। और इसमें अब लास्ट में मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है भर करके। विनेगर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप ना डालें, पर मैं अपने क्लाउड किचन में इसी तरह से बनाती हूँ और वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमारा देखिए स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसकी आउटर कवरिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक बोल लिया है और इसमें मैं 1.5 कटोरी मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी, जिससे हमारी आउटर कवरिंग में भी थोड़ा सा सॉल्ट लगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके हम इसका एकदम टाइट डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें, एक बार में डालेंगे तो मैदा है वो तुरंत ही गीला हो जाता है, इसीलिए हमें टाइट डो चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसका एक स्टिफ डो बना लें। यहाँ देखिए डो हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच ऊपर से हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे हमारी जो कवरिंग जब हम बनाएं तो सॉफ्ट बने। इसमें हमें मोइन नहीं करना है, इसीलिए हमने मैदे के अंदर नहीं डाला था, हम ऊपर से सिर्फ आधा चम्मच डाल के इसे चिकना करके रख देंगे। तो यहाँ देखिए आटा हमारा रेडी है। ढक करके 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। 10 मिनट बाद देखिए हमारा आटा और अच्छा सॉफ्ट हो गया है और लचीला भी हो गया है। चलिए अब इसके हम पेड़े काट करके अब मोमोज़ की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसे आप प्लेटफॉर्म पे लेकर के एक पतला सा लॉग बना करके तैयार कर लें, जिससे छोटी छोटी हम लोई काट सकें। आप इस तरह से छोटी छोटी लोई भी बना सकते हैं, या फिर एक बड़ी सी रोटी बेल करके कटोरी या ग्लास के हेल्प से भी आप बना सकते हैं। तो जनरली मैं अपने क्लाउड किचन में जल्दी में बनाने के लिए मैं उसी तरह से बनाती हूँ, पर आज मैं एक एक लोई आपको बेल के दिखाऊंगी कि किस तरह से एक एक लोई के साथ आप बेल सकते हैं। जब लोई हमारी बन जाएगी तो ऊपर से सूखा आटा लगा करके आप इसे मिक्स कर लें और बोल में उठा लें और एक एक लोई को आप एकदम पतली पतली रोटी के जैसा बेल लें। तो यहाँ पे मैं देखिए इसको बेल रही हूँ और आप बाहर से पतला रखें और सेंटर में थोड़ा सा मोटा रखें। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को बेल लेंगे और एक प्लेट पे हम रखते जाएंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। साइड हमारा पतला होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ साइड पे पहले बेलन चला रही हूँ और बीच में थोड़ा सा मोटा रखें, जिससे हम स्टफिंग भरें तो हमारी स्टफिंग पटे नहीं। और यहाँ सारा मैंने पूड़ियों को बेल लिया है। अब चलिए हमारी अब स्टफिंग की बारी है और यहाँ पे मैं आपको सारे
शेप सिखाऊंगी। सबसे पहले नॉर्मल वाला जो हमारा गोल शेप होता है, जो ट्रेडिशनली मिलता है, मैं आपको बता रही हूँ। एक एक छोटा छोटा प्लीट देते जाएं और अंगूठे से आप स्टफिंग को अंदर करते जाएं। और इस तरह से देखिए हमारी ये सिंपल वाली जो जनरल मिलती है, ये हमारी मोमोज रेडी हो गई है। ये हमारा एक शेप बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने सेम शेप का एक और बना लिया है। मोमोज़ की फोल्डिंग तो बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम दूसरा शेप बना लेते हैं। वापस से एक हमने पूड़ी ली है और उसमें हम थोड़ा सा सेंटर में हम स्टफिंग डालेंगे और एक तरफ से हम उसे पिंच करके दबा देंगे और पीछे से छोटी छोटी प्लीट हम लगा के आगे की तरफ हम उसे चिपकाते जाएंगे। पीछे छोटी प्लीट बनाएं और आगे की तरफ चिपकाते जाएं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये वाला शेप मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैं अपने क्लाउड किचन में यही वाले शेप कस्टमर्स को देती हूँ। अब थर्ड फोल्डिंग की बारी है। फिर वापस से हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और उसे हम सेमी सर्कल में फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम गुजिया को फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करके हम उसे अच्छे से सील कर लेंगे और नीचे से उठाते हुए इस तरह से हम एक के ऊपर एक ओवरलैप करके हम उसे चिपका देंगे। तो यहाँ हमारी एक फोल्डिंग और रेडी हो गई है। फिर हम वापस से एक पूड़ी लेंगे और उसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। इसे अब हम ट्रायंगुलर फोल्ड करेंगे। एक तरफ से आप उठाते हुए एकदम सेंटर से एक तरफ से फोल्ड कर लें और जो बाकी बचा है उसे सेंटर पे ला करके दोनों तरफ से इस तरह से पिंच करते हुए आप फोल्ड कर लें। तो ये देखिए ये ट्रायंगुलर हमारा समोसे के जैसा शेप आ जाएगा और ये हमारी एक और फोल्डिंग बन करके रेडी है ना, आसान एकदम। तो इसी तरह से हमारा ये भी मोमोज़ बन करके रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी फोर्थ तरह की फोल्डिंग को सीख लेते हैं। फिर से हम स्टफिंग को हम सेंटर पे डालेंगे और इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ एक तरफ एक पिंच करेंगे और दूसरी तरफ पिंच करेंगे और दोनों को हम चिपका देंगे। जो हमने पीछे के पार्ट को चिपकाया है उसे एक बार लेफ़्ट साइड और राइट साइड से प्लीट बनाते हुए अंगूठे की हेल्प से हम इसे चिपकाते जाएंगे और आगे की तरफ हम उसे फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा लीफ शेप होता है ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। ये थोड़ा ट्रिकी है पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट फोल्डिंग बनाते हैं। वापस से हमने अपनी पूड़ी ली है और उसमें फिर से हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे। अब इसे चार तरह से हम फोल्ड करेंगे। पीछे से थोड़ा सा पिंच करके दबा दें, फिर लेफ़्ट साइड, राइट साइड और चारों तरफ से पिंच करके आप सेंटर से दबा दें। तो ये हमारे चार कॉर्नर्स वाला हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारे देखिए चार कॉर्नर वाला मोमोज बन करके रेडी है। तो एक फोल्डिंग और हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट फोल्डिंग सीखते हैं। वापस से फिर से स्टफिंग डालेंगे और इसे हम अब इस तरह से गुजिया के जैसा फिर हम सील करेंगे और अच्छे से दबा दें। अब दोनों अंगूठों के बीच में हम इसे रखेंगे और बीच में लाते हुए हम इसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये हमारी एक और फोल्डिंग रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट फोल्डिंग के लिए फिर से हमने यहाँ स्टफिंग लिया है और इसे अब फिर हम पीछे की तरफ से हम प्लीट लगाएंगे। एक प्लीट लगा करके हम इसे चिपकाएंगे, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड और सेंटर में हम जगह छोड़ेंगे और वापस दूसरी साइड से एक प्लीट बनाएंगे और उसे आगे की तरफ प्रेस करेंगे और फिर से उसे प्रेस करके सेंटर को हम दबा देंगे। तो देखिए ये हमारा फैन शेप का इस तरह का एक फोल्डिंग हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो ये एक फोल्डिंग और हमारी रेडी हो गई है। यहाँ मैंने अभी तक आपको 9 तरह की फोल्डिंग सिखा दी है। अब ये हमारी लास्ट फोल्डिंग है। फिर से हम स्टफिंग अपने सेंटर पे डालेंगे और इसे फिर से हम सेमी सर्कल में हमने बंद कर दिया है। चारों तरफ से आप इसे दबाते हुए अच्छे से बंद कर दें। ये सबसे आसान वाला है। अब हम बीच में इसे दबाते हुए आधा करके हम इसे एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। तो ये इस तरह से राउंड वाली फोल्डिंग हमारी बन जाएगी। तो यहाँ हमारी सारी फोल्डिंग बन करके रेडी हो गई है। ये 10 तरह की फोल्डिंग मोमोज़ की। तो चलिए अब हमें इसे स्टीम करने की बारी है। जब तक बना रही थी तब तक मैंने यहाँ स्टीमर में भी पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे जिससे हमारे मोमोज़ आपस में चिपके नहीं। अब एक एक करके सारे मोमोज़ को हम यहाँ सेट कर देंगे।
मोमोज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि जब हम स्टीम करेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा और फूलने से ये आपस में चिपक जाएगा। अब 10 से 12 मिनट तक आप इसे स्टीम कर लें। 10 से 12 मिनट बाद देखिए हमारे मोमोज़ एकदम रेडी हो गए हैं और फूल करके एकदम डबल साइज़ के हो गए हैं। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे 10 तरह की फोल्डिंग वाले मोमोज़। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप अगर मोमोज़ बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। ये मोमोज़ तो मैं अपने क्लाउड किचन में इसी तरह से बनाती हूँ और कस्टमर को मैं खिलाती हूँ। और आज मैंने इसे अपनी मोमो की तीखी चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया है। ये तीखी चटनी की रेसिपी तो कल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई एक बार ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और ये भी बताएं कि आप मेरी रेसिपी को किस शहर से देखते हैं। देखिए एक मोमोज़ को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बाहर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी बन के रेडी हुआ है। अब आप इस मोमो को तीखी वाली चटनी के साथ एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।